धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो डिस्क्रिप्शन है हमने पाया है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है द हीलिंग पावर ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, द हीलिंग पावर, आमीन, हालेलुया। हीलिंग पावर, आप सब जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आमीन। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, आमीन, और हमेशा ही चंगा करता है, आमीन। पर क्या कभी आपने अंदाजा लगाया है कि वो कितना चंगाई से भरा हुआ है, आमीन, वो कितना हीलिंग से भरा हुआ है, आमीन, हालेलुया। पर कई बार हम हीलिंग रिसीव नहीं करते क्योंकि हमारा रेवलेशन छोटा होता है प्रभु यीशु के बारे में, आमीन। हमारा प्रकाशन छोटा होता है। हम मांगेंगे प्रभु दया कर देंगे, हम कहेंगे प्रभु से विनती करेंगे तो करेंगे, या हम विश्वास करेंगे तो हम प्रभु यीशु हमें चंगा करेगा। नहीं, वो उससे बहुत बढ़कर है, आमीन, हालेलुया। उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, आमीन, वो कहीं ज्यादा बढ़कर है, आमीन। हमारा रेवलेशन, हमारा प्रकाशन, हमें यीशु मसीह के देखना आना चाहिए, आमीन। यीशु मसीह को देखना आना चाहिए कि यीशु मसीह कितना ज्यादा चंगाई से भरे हुए हैं, आमीन, कितना ओवरफ्लो है चंगाई से, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए कि कोई कप है, उस कप को हम पानी से भरते रहे और जब वो भर जाता है और फिर ओवरफ्लो हो जाता है, ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हैं, आमीन, हालेलुया। वो चंगाई से अंदर अंदर भरे हुए नहीं हैं, बल्कि वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, आमीन, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं चंगाई से, हालेलुया। बस आज जैसा रेवलेशन आपके दिमाग में है, जैसा प्रकाशन आज आपका प्रभु यीशु का रेवलेशन आपके मन में है, दिमाग में है, वो मैटर करता है कि आप कितना बड़ा रेवलेशन प्रभु का रखे हुए हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा विश्वास कम है, या फिर मेरा विश्वास पता नहीं कैसा है, या मेरी पता नहीं प्रभु सुनेंगे नहीं सुनेंगे, नहीं, जितना ज्यादा बड़ा रेवलेशन आप प्रभु यीशु का रखेंगे उतना ही बड़ा आप प्रभु यीशु से आशीष पा सकते हैं, आमीन। हो सकता है मेरा रेवलेशन आज छोटा हो पर आपका बड़ा हो मेरे से भी, हालेलुया। आपके जीवन में मेरे से ज्यादा चंगाइयां होती हो, आपके जीवन में मेरे से ज्यादा हीलिंग्स होती हो, पर यही बात सत्य है कि आपका रेवलेशन प्रभु यीशु के प्रति कैसा है, आमीन। आपका प्रकाशन प्रभु यीशु के प्रति कैसा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह चंगाई से भरे पड़े हैं और ओवरफ्लो हो रहे हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का चंगाई का भरा हुआ वो कटोरा है जो उमड़ रहा है, आमीन, जो उमड़ रहा है, आमीन। और सचमुच यीशु मसीह ऐसे ही कटोरा है, आमीन, चंगाई से भरे हुए और ओवरफ्लो होते हुए, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए आज प्रभु की चंगाई की सामर्थ को देखेंगे। आप सब फैमिलियर होंगे 12 साल की रोगण की कहानी से, आमीन। 12 साल की रोगण की कहानी से आप सब ने जानते ही हैं 12 साल की रोगण के साथ क्या हुआ। वो जा रही थी, उसने मन में सोचा कि यदि मैं चुपके से यीशु का जाके कपड़ा ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, आमीन, तो मैं चंगी हो जाऊंगी, आमीन, हालेलुया। आप सब उस कहानी को जानते ही हैं, आमीन। वो भी यीशु मसीह के ओवरफ्लो को एक बात को दिखाती है, आमीन, हालेलुया। वो भी यीशु मसीह के ओवरफ्लो को दिखाती है कि यीशु मसीह कितना चंगाई से भरे हुए हैं, आमीन। उसने प्रभु यीशु के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं करी, उसने यीशु मसीह के सामने जाकर दुआ नहीं करी, प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दें, प्रभु यीशु मुझे ठीक कर दें। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह के तो चंगाई से भरा हुआ है, आमीन। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह तो ओवरफ्लो हो रहा है, बस मुझे तो गिरती हुई चंगाई को बोझ लेना है, आमीन, मुझे गिरती हुई चंगाई को इकट्ठा कर लेना है, आमीन, हालेलुया। पर और लोग जो साथ साथ जा रहे हैं प्रभु के, उनका रेवलेशन यीशु मसीह के प्रति ऐसा नहीं है, आमीन, ना उनकी नीड ऐसी है, हालेलुया। पर इसको जरूरत भी है और इसका प्रकाशन बहुत बड़ा है, आमीन। इसलिए बस कहीं से सुन लिया है यीशु नासरी चंगा करता है, आमीन। यीशु नासरी हर एक रोगों से, बीमारियों से चंगा करता है, आमीन। यीशु नासरी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आमीन। और प्रभु का वचन कहता है इसने जाकर सिर्फ कपड़े को छुआ और चंगी हो गई, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 14 अध्याय और उसका 34 वचन से। वे पार उतरकर गनेस्तर में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया, आमीन। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये कौन है, यीशु है, आमीन।
ये कौन है? ये यीशु है जो सामर्थ से भरा पड़ा है, आमीन, जो चंगाई की पावर से, कुव्वत से भरा पड़ा है, आमीन, हालेलुया। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया, आमीन। पहचान लेना ही क्या होता है? रेवलेशन होता है, आमीन। देख लेना, समझ लेना, उसकी अपीयरेंस को देख लेना कि वो कैसा है, आमीन, वो क्या दिखाई दे रहा है, आमीन। उन्होंने इसको देखकर ही पहचान लिया कि ये चंगाई से भरा हुआ है, आमीन, ये तंदुरुस्ती से भरा हुआ है, ये चंगा करने की कुव्वत से, सामर्थ से भरा हुआ है, आमीन। कई बार आज हम और आप यीशु मसीह के पास आते हैं, डाउट के साथ आते हैं, पता नहीं प्रभु यीशु चंगा करेंगे या नहीं करेंगे, आमीन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है। कोढ़ी आकर कहता है, प्रभु यीशु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, हालेलुया। उसको पता है यीशु मसीह चंगा कर सकता है, पर उसको लगता है कि क्या यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, आमीन, हालेलुया। उसको पता है कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा कर सकता है, पर उसको शक अपने विषय में है कि क्या मुझे चंगा करेंगे? मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई मेरे मुझे देखना पसंद नहीं करता, कोई मुझे साथ बैठना पसंद नहीं करता, क्या यीशु मसीह मुझे भी चंगा करेंगे? कई बार आज मुझे और आपको शैतान आपके और मेरे कोढ़ के बारे में दिखा रहा होता है, हालेलुया। आज शैतान मेरे को और आपको भी आपके कोढ़ के बारे में दिखा रहा होता है, आमीन। वो आप यीशु मसीह के रेवलेशन को छोटा कर रहा होता है, आमीन। वो यीशु मसीह के प्रकाशन को छोटा कर रहा होता है। वो दिखा रहा होता है कि नहीं, देख, यदि तू धर्मी होगा, यदि तू अच्छा होगा, यदि तेरे काम अच्छे होंगे तो ही यीशु मसीह चंगा करेगा, नहीं यीशु मसीह चंगा नहीं करेगा, हालेलुया। शैतान आज आपको और मुझे भी दिखा रहा होता है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, देख भाई ये तो पापी है, इसको इसके ऊपर कैसे कृपा हो जाएगी, ये तो ऐसा जिंदगी जीने वाला है, ये तो ऐसी जिंदगी जीने वाला है, इसके लिए दुआ नहीं करनी, इसके लिए तो प्रार्थना करके भी कोई फायदा नहीं है, हालेलुया। शैतान हमारे दिमाग में यीशु मसीह के प्रकाशन को छोटा कर देता है, आमीन। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह की ओर देखें ना, हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, हालेलुया। यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, आमीन। इसको पता है कि वो चंगा कर सकता है, पर खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मुझे प्रभु क्या मुझे चंगा करेंगे, आमीन, हालेलुया। तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, आमीन। मैं चंगा होना चाहता हूं, आमीन, पर क्या तू मुझे चंगा कर सकता है, हालेलुया। उसके मन में एक डाउट है, एक शक है, हालेलुया। इसको पढ़ सकते हैं आप मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय में। जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसे आकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, आमीन। इसको पता है कि यीशु मसीह मुझे शुद्ध कर सकता है, पर इसको कॉन्फिडेंस नहीं कि क्या मुझे भी चंगा कर सकता है, क्या मुझे भी यीशु मसीह छुड़ा सकता है, हालेलुया। क्या यीशु मसीह मुझे भी चंगा कर सकता है, आमीन, हालेलुया। आज कई बार हमें भी चंगाई लेते हुए यही डाउट होता है, आमीन। यही शक का सांप हमें काट रहा होता है, आमीन, कि क्या मुझे मेरे ऊपर ये कृपा हो सकती है, क्या ये परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर ऐसी हो सकती है, आमीन। क्या मेरे ऊपर भी करेंगे? शैतान हमें अपने काम दिखाता है, आमीन। हमें दिखाता है, देख तेरे अंदर ये पाप का कोड लगा हुआ है, हालेलुया। देख तेरे अंदर ये गुनाह का कोड लगा हुआ है, देख तेरे अंदर तो ये पाप है, ये गुनाह है, ये बुरी बात है, और इसलिए यीशु मसीह तेरे ऊपर कृपा नहीं करेगा, आमीन। पहले जा, इसको ठीक करके आ, ये जरूर तेरे पापों की सजा तुझे मिल रही है, हालेलुया। शैतान कई बार हमें ऐसा करता है, आमीन। पर हमें प्रकाशन यीशु मसीह का बड़ा चाहिए, आमीन। हमें बड़ा प्रकाशन चाहिए प्रभु यीशु मसीह का, आमीन। यीशु मसीह ने कहा, हां मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, आमीन। और यीशु मसीह ने उसको कहकर भी दिखाया और उसे उसी समय छू कर भी दिखाया, आमीन। पाप यीशु मसीह से बड़ा नहीं है, आमीन, हालेलुया। आपका पाप, आपका कोड यीशु मसीह से बड़ा नहीं है, यीशु मसीह का अनुग्रह उससे बड़ा है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके पाप से, आपके गुनाह से कहीं ज्यादा बड़ा है, आमीन। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के लिए बड़ा प्रकाशन रखें कि उसने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए, मुझे धर्मी कर दिया है, उसने मेरे पापों को दूर कर दिया है, आमीन। आपका कोड, इसमें कोई भी बाधा नहीं बनता, आमीन, हालेलुया। कई बार मुझे और आपको लगता है कि हम शायद मेरा विश्वास ऐसा नहीं है, शायद मेरा विश्वास थोड़ा है, शायद मेरा विश्वास छोटा है। कई बार हम विश्वास का बैरियर अपने दिमाग में डाल के रखे होते हैं, आमीन, हालेलुया। कई बार हम अपने विश्वास का बैरियर बनाकर रखते हैं, कंडीशन बनाकर रखते हैं। विश्वास कोई कंडीशन नहीं है चंगाई के लिए, आमीन, हालेलुया। चंगा होने के लिए विश्वास कोई कंडीशन नहीं है, आमीन। आप खुले दिल से प्रभु के पास आए, आमीन,
चाहे आपका विश्वास है, प्रभु जी मेरा विश्वास नहीं है, यदि आप विश्वास भी नहीं है प्रभु से कहें प्रभु मेरा विश्वास बढ़े, प्रभु आपका विश्वास भी बढ़ा देंगे। आमीन, हालेलुया। आप जानते होंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय यूहन्ना का, वहां पर एक 38 साल का रोगी है जो चंगाई की खोज में बैठा है, चंगा होने की उड़ीक कर रहा है, वेट कर रहा है, और यीशु मसीह वहां आए। यीशु मसीह ने आकर उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। वो यीशु मसीह को जानता नहीं था, आमीन, पहचानता नहीं था कि कौन है यीशु मसीह, कौन यीशु मसीह है, कौन क्या करता है। हालेलुया। उसको तो सिर्फ लगी है उसकी आंखें बैतसैदा के कुंड पर। हालेलुया। वहां पे उसको दिखाई दे रहा है, उस कुंड में जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। उसको नहीं पता यीशु मसीह का, आमीन। जबकि यीशु मसीह ओवरफ्लोइंग है, आमीन। वो कुंड तो सिर्फ चंगाई के पानी से भरा हुआ है, पर वो ओवरफ्लोइंग कुंड, दरिया, वो सागर दया का उसके सामने खड़ा है, उसने उसकी ओर ध्यान नहीं लगाया है, आमीन। वो दया का सागर उसके सामने खड़ा है जो उमड़ रहा है, आमीन, लगातार नया होता जा रहा है, लगातार नया भरता जा रहा है। वो दया का सागर चंगा करने वाला उसके सामने खड़ा है, पर उसकी आंखें उस पर नहीं है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं उसका बिल्कुल भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, पर यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, आमीन, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। विश्वास कोई बैरियर नहीं है, आमीन। आपका अविश्वास कोई बैरियर नहीं है यीशु मसीह के चंगाई लेने के लिए, आमीन, हालेलुया। आपका अविश्वास कोई बैरियर नहीं है, आमीन, हालेलुया। जब भी आप यीशु मसीह से चंगाई की प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु यीशु चाहे मेरा विश्वास है नहीं है, मैं विश्वास करता हूं आप चंगा कर सकते हैं, आमीन। चाहे मेरा विश्वास हो, मेरा विश्वास नहीं भी हो, मैं विश्वास करता हूं आप चंगा करने वाले हैं, आमीन। मैं मानता हूं कि आप चंगा करने वाले हैं, आप ओवरफ्लो हैं चंगाई से भरे हुए, हालेलुया। मैं तो आपकी चंगाई को रिसीव करता हूं, बोझ लेता हूं, आमीन, हालेलुया। ये चाहे प्रभु जी मेरे अंदर पाप है, गुनाह है, गलतियां कुछ भी क्यों नहीं है, मैं विश्वास करता हूं मेरे पाप कोई बैरियर नहीं है, आमीन, आपकी चंगाई के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आमीन, हालेलुया। एक और व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया जो अपने लड़के को लेकर आया जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, हालेलुया। प्रभु यीशु से कहता प्रभु यीशु मैंने तेरे चेलों को दिखाया पर वो तेरे चेले भी इसे चंगा नहीं कर सके। वो कहता है प्रभु यीशु मैंने तेरे चेलों को भी दिखाया, तेरे चेले ठीक नहीं कर सके, यदि तू कुछ कर सकता है तो करके दिखा दे, आमीन, यदि तू कुछ कर सकता है, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा यह क्या बात है कि तू कुछ कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वाला कौन? क्या वो बाप विश्वास करने वाला है? क्या चेले विश्वास करने वाले? यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले कह दिया हे अल्प विश्वासियों, थोड़े विश्वास वालों, हालेलुया। और उसका बाप भी विश्वास करने वाला नहीं है, आमीन। वो कहता है हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का उपाय कर दें, आमीन। उसने बहुत ही सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु के सामने करी, प्रभु यीशु मेरे अविश्वास को दूर कर दे, आमीन, हालेलुया। यदि आज आपके जिन्हें अविश्वास भी है चंगाई के प्रति, प्रभु यीशु आज आपके विश्वास को भर सकते हैं, आमीन, आपके मन को भर सकते हैं विश्वास से चंगाई के लिए, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। प्रभु यीशु ने कहा अपने लड़के को मेरे पास लिया, उसी टाइम प्रभु यीशु ने इसको चंगा कर दिया, आमीन, हालेलुया। और सचमुच आज यहां पर देखिए क्या लिखा है, वे पार उतरकर गनेस्तर के में पहुंचे, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया, आमीन। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया, उन्होंने एक बड़ा रेवलेशन, बड़ा प्रकाशन प्रभु यीशु का ले लिया अपने मनों में, आमीन। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, वो चंगाई से भरा हुआ है, वो चंगाई से इतना भरा हुआ है, आओ हम उसके पास चलें, आमीन। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, आमीन। उन्होंने ये नहीं देखा हमारा विश्वास है नहीं है, बस उनको तो एक बात पता चल गई है, यीशु मसीह चंगाई से भरा हुआ है, आमीन, हालेलुया। इन लोगों को सिर्फ एक बात पता चल गई है, यीशु मसीह चंगाई से भरा पड़ा है, चंगाई से भरा पड़ा है, और यदि हम उसे छू भी लेंगे तो भी चंगे हो जाएंगे, यदि हम उसे देख भी लेंगे तो भी चंगे हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। यदि हम उसके सामने भी चले गए तो चंगे हो जाएंगे। इनको कोई अपने पाप नहीं दिखाई दे रहे, इनको कोई बुरी बात नहीं दिखाई दे रही, कोई गुनाह, कोई गंदी बात इनके मन में नहीं आ रही, इनको तो सिर्फ यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, आमीन। लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है, मगर उनमें सिर्फ एक यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, आमीन, हालेलुया। आज आपको भी बस यीशु मसीह दिखना चाहिए, आमीन, हालेलुया। वे पार उतरकर गनेस्तर में पहुंचे, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेज दिया, आमीन। खुद ही नहीं बल्कि आसपास के सारे देश में भी समाचार भेज दिया, यीशु आ गया है, जो चंगाई से भरा हुआ है, जो चंगाई से ओवरफ्लो हो रहा है, वो उंडेलता हुआ आ रहा है, आमीन, हालेलुया। सारे पास पास के देशों में भी क्या कर दिया, समाचार फैला भेज दिया, और सब बीमारों को उसके पास ले आए, आमीन। सब बीमारों को उसके पास ले आए, सब बीमार उसके पास आज गए हैं, और फिर
और उसे विनती करने लगे कि हमें अपने वस्त्र ही के आंचल ही को छू लेने दे। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों मैं ग्रुप में जो मैसेज सेंड करता हूं, ऑडियो मैसेज, उसमें ये मैसेज आया। मैं हैरान हो गया कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कैसे छूने के लिए विनती करी कि प्रभु हमें छू लेने दे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इन लोगों का रेवलेशन बहुत बड़ा है। आमीन, इन लोगों का प्रकाशन बहुत बड़ा है। आमीन, इनको पता है यीशु मसीह चंगाई से भरा हुआ है। हमें यीशु मसीह के पास जाके, यीशु मसीह के नजदीक खड़े होके यीशु मसीह को यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मुझे बीमारी है, प्रभु यीशु मुझे ये रोग है, मुझे चंगा कर दे। इनको पता लगे यीशु मसीह चंगाई से भरा हुआ है, हम छू ही लेंगे तो चंगाई प्राप्त हो जाएगी। आमीन, हम छू ही लेंगे, जो भी रोग होगा, जो बीमारी होगी, अपने आप चंगी हो जाएगी। आमीन, इन लोगों का रेवलेशन बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी जो इंस्टेंट हीलिंग्स होती हैं, अपने आप चंगाइयां होती हैं जो प्रभु आपके बीच में करते हैं। जब आप चर्च में आते हैं तो वो बहुत सारी ज्यादा चंगाइयां कैसे होती हैं, जो लोग आराधना में लीन हो जाते हैं। आमीन, आराधना में प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपने आप उनके जीवन में हीलिंग्स हो जाती हैं। आमीन। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी, जब मैं तक जाके पास्टर जी को सब कुछ बता ना दूंगा, अपना दिल हल्का नहीं कर लूंगा, तब तक नहीं ठीक होगा। हालेलुया। और कई बार वो बीमारियां, वो रोग जल्दी ठीक नहीं होते। हालेलुया। वो समस्याएं जल्दी ठीक नहीं होती क्योंकि आप एक रेवलेशन छोटा लिए हुए हैं। आमीन। ऐसा नहीं है कि मैं पास्टर के पास जाऊंगा, पास्टर से हाथ ही रखूंगा तभी ठीक होगा। नहीं, पास्टर जब आप सेवा सर चर्च में आए हैं, मीटिंग में आ गए हैं, या अब लाइव में भी हैं, हालेलुया, लाइव में भी आप देख रहे हैं, तो विश्वास की जब आराधना हो रही है, जब आपके लिए प्रेयर हो रही है, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं। आमीन। खुद अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा यही है कि मेरे लोग चंगे हों। आमीन। उसकी इच्छा ये नहीं है कि लोग मरे जाएं, लोग दुख में रहे, लोग बीमार में रहे। आमीन। उसकी इच्छा ये नहीं है। आमीन। उसकी इच्छा है कि सब बचाए जाए। आमीन। वो चंगाई से ओवरफ्लो होता हुआ हमारे पास आया है। आमीन। चंगाई से भरा हुआ हमारे पास आया है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह आजकल युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। आमीन। यीशु मसीह कभी बदलने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। अच्छी बात है, जब कई बार आप किसी समस्या में होते हैं, किसी बात को शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर करें जरूर। आमीन। पास्टर से जरूर शेयर करें, पर चंगाई के लिए प्रभु की ओर देखें। आमीन। चंगाई के लिए प्रभु की ओर देखें। आमीन। चंगा करने वाले हम नहीं, वो है। आमीन। चंगा करने वाला वो है। हालेलुया। वो चंगाई से ओवरफ्लो है। हालेलुया। वो उसने अपना आत्मा हमें दिया, अपना सामर्थ्य हमें दिया, उसके द्वारा चंगाइयां हमारे द्वारा होती हैं। आमीन। पर चंगा करने वाला वही है। आमीन। अद्भुत काम करने वाला वही है, मिरेकल्स करने वाला वही है। आमीन। अगर ये हमारी तरफ से होता तो कोई भाई बहन ना मरता। हालेलुया। कोई भाई बहन की डेथ ना होती, कोई भाई बहन आज रोगी ना होता। आमीन। ये हमारे हाथ में नहीं है। हालेलुया। ये हमारी ताकत से नहीं है। आमीन। ये हमारी शक्ति से नहीं है, ये परमेश्वर की शक्ति है। आमीन। हालेलुया। आज आपका प्रकाशन कितना बड़ा है प्रभु यीशु के बारे। आमीन। ये मैटर करता है। आमीन। आज देखें प्रभु यीशु को कि वो कितना चंगाई से भरा हुआ है। इन लोगों ने देखा और आसपास के पहचान लिया कि यीशु आ गया है, यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये चंगाई से भरा हुआ है और ये ओवरफ्लो हो रहा है चंगाई से। और इन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के पास, अब ये अपने गांव के आस पड़ोस के गांव में भी कहला भेज दिया, यीशु मसीह आया हुआ है। आमीन। यीशु मसीह जो चंगाई से भरा हुआ है, वो यीशु मसीह यहां आ गया है। और इन्होंने क्या कहा, और उससे कहने लगे, प्रभु यीशु, इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप हम सब अपनी विनतियां आपसे कहें, अपनी अपनी बीमारियां आपको बताएं, बस आप हमें अपने आंचल को छू लेने दें। आमीन। हमें पता है कि आप चंगाई से भरे हुए हैं, आप चंगाई से ओवरफ्लो हो रहे हैं, बस हमें अपने कपड़े के वस्त्र को छू लेने दे, हमें अपने आंचल को छू लेने दे, हम तो चंगे हो जाएंगे। आमीन। हमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या बीमारी है, क्या रोग है। हालेलुया। हमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या रोग है, क्या समस्या है। आमीन। और उसने विनती करने लगे कि उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। आमीन। जितनों ने भी उसे छू लिया वो सब चंगे हो गए। आमीन। हालेलुया। जितनों ने भी उसे छुआ। आमीन। किसी ने ये नहीं कहा, प्रभु जी मुझे ये बीमारी है, प्रभु जी मुझे ये रोग हो रहा है, प्रभु जी मुझे ऐसी समस्या हो रही है। आमीन। प्रभु जी मुझे ये तकलीफ हो रही है। हालेलुया। नहीं, बस आते गए बीमार, टच किया, रिसीव किया। आमीन। आज आप भी रिसीव करना सीखें। आमीन। हालेलुया। दुआ करनी अच्छी गलत बात नहीं है, प्रार्थना करें, दुआ करें जरूर, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु से कहें। आमीन। हालेलुया। अच्छी बात है, आप हमसे भी शेयर करते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि हमसे शेयर ना करें, हमें कोई रिक्वेस्ट ना दे प्रेयर की, नहीं। जो कई बार ऐसा होता है, आप बीमारी में हैं, आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, दुआ नहीं हो पा रही है, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आमीन। पर आपका रेवलेशन, आपका
दृष्टिकोण प्रभु के बारे में बहुत बड़ा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपका एक रेवलेशन बहुत बड़ा होना चाहिए कि मेरा प्रभु चंगाई से ओवरफ्लो है और मैं उसी चंगाई को टच कर रहा हूं, मैं उस चंगाई को ले रहा हूं, उस चंगाई को रिसीव कर रहा हूं, और सचमुच वो चंगाई आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके फैमिलियों पर भी आएगी। आमीन, हालेलुया। ये ना देखिए मेरा विश्वास कम है, मेरी प्रार्थना कम है, मैं तो नया हूं आज विश्वास, मैं तो कल ही विश्वास किया है, मैंने तो अभी तक विश्वास ही नहीं किया। नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह में हजारों सालों से बनाए गए हैं। आमीन। जगत की उत्पत्ति से पहले आपके नाम प्रभु ने चुन लिए थे। आमीन। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दे दी है। पाप कोई बैरियर नहीं है, अविश्वास कोई बैरियर नहीं है। यीशु मसीह ने खुद आपको विश्वास देने वाला है। आमीन, हालेलुया। बस अपना रेवलेशन प्रभु यीशु के बारे में बड़ा रखें। आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब भी आराधना होती है, मीटिंग होती है, यीशु मसीह को देखना शुरू कर दें, यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दें। यीशु मसीह को देखें कि वो चंगाई से भरा पड़ा है, वो चंगाई का ऐसा कप है जो ओवरफ्लो हो रहा है, और उसको टच करना शुरू कर दें, आत्मा में उसे स्पर्श करना शुरू कर दें, यीशु मसीह को छूना शुरू कर लें। हालेलुया। यीशु मसीह को छूना शुरू कर लें, यीशु मसीह को छूना शुरू कर दें। शकरबा सेकेरे रीखा बाला संधारबा शकरबा। यीशु मसीह को छूना शुरू कर दें, यीशु मसीह को स्पर्श करना शुरू कर लें। जब भी आप बीमार हो, जब भी आप रोगी हो, बस प्रभु यीशु का प्रकाशन ले, प्रभु यीशु का प्रकाशन ले। और वो प्रकाशन आपको कहां से मिल सकता है? बाइबल से। सिंपल सा मिल सकता है, सीधा सा बाइबल से आप प्रकाशन पा सकते हैं। जहां जहां भी मत्ती से लेकर मरकुस, लूका, यूहन्ना तक यीशु मसीह ने चंगाइयां करी हैं, इन चंगाइयों के वृत्तांतों को पढ़ना शुरू कर दें, इन चंगाइयों के वृत्तांतों को पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको नहीं पता लग रहा है यीशु मसीह कैसे हैं, आप इन चंगाइयों के वृत्तांतों को पढ़ना शुरू कर दें बाइबल उठाकर, और सचमुच आपको एक बड़ा प्रकाशन मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपको एक बड़ा रेवलेशन मिलना शुरू हो जाएगा और आप चंगाई पाना शुरू हो जाएंगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी जन धन्यवाद कर सकते मेरे पीछे पीछे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आप चंगाई से भरे पड़े हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप चंगाई से भरे हुए हैं और आप चंगाई से ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं प्रभु यीशु जी। चंगाई आपके ऊपर से बह रही है, चंगाई आपके ऊपर से बह रही है प्रभु यीशु जी। और उस बहती हुई चंगाई को मैं भी स्पर्श करता हूं, उस बहती हुई चंगाई की वेव्स को मैं भी छू लेता हूं, लहरों को मैं भी छू लेता हूं, उस नदी को चंगाई की मैं भी छू लेता हूं। मैं इसमें डूब जाता हूं, मैं डूबता हूं प्रभु यीशु इस चंगाई में। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मेरे कोई पाप, मेरी कोई गलती, गुनाह आज आपसे चंगाई लेने को से मुझे रोक नहीं सकता, मुझे रोक नहीं सकता। मेरा कोई पाप मुझे चंगाई लेने से रोक नहीं सकता, मेरा अविश्वास मुझे चंगाई लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी है, मेरे पापों से मुझे छुड़ा लिया है, मुझे धो दिया, मुझे धर्मी कर दिया है। और स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आप ही मुझे अपना विश्वास देने वाले हैं, मुझे अपना विश्वास देने वाले हैं, मुझे विश्वास से भरने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। आपने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए कि मैं चंगाई को प्राप्त करूं। यीशु राजा, मैं इस चंगाई के ओवरफ्लो को ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आज मैं ओवरफ्लो प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, अपने अंदर ले लेता हूं। ओवरफ्लो प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं। जो भी मेरी बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, मैं विश्वास करता हूं सब जा रही हैं, सब खत्म हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। ओवरफ्लो प्रभु यीशु मेरे जीवन में है, मेरे अंदर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप चंगाई से भरे हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मुझे यीशु मसीह को और देखना सिखाएं, और बड़े तरीके से, बड़े दृष्टिकोण से देखना सिखाएं। मुझे बड़े प्रकाशन से यीशु मसीह को देखना सिखाएं। पवित्र आत्मा जी, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दें। मैं यीशु मसीह की खूबसूरती को
सुंदरता को और देख सकूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। रीखा बासा रबाशी। अभी इसी समय सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। ओ रबा रबा रबा। जिस समय इस समय आप विश्वास के साथ अपने हाथों को उठा रहे हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में मिरेकल्स कर रहे हैं, मिरेकल्स को कर रहे हैं, मिरेकल्स को कर रहे हैं। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर है, वो ओवरफ्लोइंग सामर्थ, ओवरफ्लोइंग सामर्थ। टच करें उस सामर्थ को, टच करें उस सामर्थ को, टच करें उस सामर्थ को। जैसे उन लोगों ने कहा, प्रभु यीशु हम तेरे कपड़े को छूना चाहते हैं, हम तेरे आंचल को छू लेने दे प्रभु हमें। आज आप भी उस ओवरफ्लोइंग सामर्थ को टच करें, आज आप भी उस ओवरफ्लोइंग सामर्थ को टच करें। प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु मैं आपकी उस ओवरफ्लोइंग सामर्थ को टच करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं आपकी उस ओवरफ्लोइंग सामर्थ को टच करना चाहता हूं, टच करना चाहता हूं। रबा बाबा से खेरे बेरे बे सीखा रबला रबला बा सीखा दाना शंदेरे बे। यीशु मसीह की ओवरफ्लोइंग सामर्थ आपके ऊपर है, ओवरफ्लोइंग सामर्थ आप पर है, आपकी फैमिलियों पर है, आपके परिवारों, आपके बच्चों पर भी है। ओवरफ्लोइंग सामर्थ, ओवरफ्लोइंग सामर्थ, ओवरफ्लोइंग सामर्थ आपके ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। वो ओवरफ्लोइंग सामर्थ आप पर, आपकी फैमिलियों पर, आपके बच्चों पर हो यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी समय टच करे वो सामर्थ को, टच करे उस सामर्थ को प्रभु यीशु के नाम से। अभी इसी समय एक ठंडा सा स्पर्श, बिल्कुल कूलिंग सा स्पर्श आपके ऊपर आए, कूलिंग सा स्पर्श आपके ऊपर आए, आपके रोंगटे खड़े हो से। हालेलुया। टच, टच लॉर्ड जीसस। शीखा रबा से खेरे। टच लॉर्ड जीसस, टच लॉर्ड जीसस। और बड़ी हीलिंग्स को, बड़ी हीलिंग्स को मैं आपके ऊपर देख रहा हूं, बड़ी हीलिंग्स को मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी समय बड़ी हीलिंग्स हो रही हैं, बड़ी हीलिंग्स, जादू टोने टूट रहे हैं आपके घर से, मंत्र गायब हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, नष्ट हो जाएं। और जादू टोने दुष्ट आत्माओं के काम नष्ट हो रहे हैं, जादू टोने दुष्ट आत्माओं के काम नष्ट हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से बड़ी हीलिंग्स को मैं देख रहा हूं। हीलिंग्स, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपके दर्द चले गए हैं, आपकी समस्याएं चली गई हैं, आपके दुख और समस्याएं चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा छू लेने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा छू लेने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आपने इनको छू लिया। आपकी ओवरफ्लोइंग सामर्थ, चंगा करने की ओवरफ्लोइंग सामर्थ, ओवरफ्लोइंग सामर्थ आज इनके ऊपर फ्लो कर रही है, आज इनके ऊपर फ्लो कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी सामर्थ इनके ऊपर फ्लो कर रही है प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद। आपने शैतान को कुचल दिया, दुष्ट आत्माओं को कुचल दिया प्रभु यीशु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रीबा साका रबा शेखेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी ओवरफ्लोइंग सामर्थ इन पर, इनकी फैमिलियों, इनके घर घरानों पर आ गई है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी सबको छू लेने के लिए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और जितने भाई बहनों ने मोबाइल से भी सुना, मेरे प्यारे प्रभु यीशु जी, इन सब पर भी आपकी ओवरफ्लोइंग सामर्थ को उंडेलता हूं, ओवरफ्लोइंग सामर्थ को उंडेलता हूं इनके घरों पर, इनके घरानों, इनके परिवारों पर यीशु मसीह के नाम से ओवरफ्लोइंग सामर्थ आ जाए। और प्रभु जी हर एक बीमारी, वायरस, महामारियां, संकट, क्लेश यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं और ये सब आशीष पाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। रीखा सारा पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आज बहुत सारे मिरेकल्स को पवित्र आत्मा ने आपके जीवनों में किया है, और ये मिरेकल्स सचमुच आप अपने परिवार वालों को बताएं, अपनी फैमिलियों को बताएं, हमें भी लिखें, हमें भी बताएं। आमीन। और सचमुच प्रभु की गवाही दें हर जगह, हर कहीं पे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। और सचमुच मैं दुआ करता हूं पवित्र आत्मा आप आपको बड़ा रेवलेशन दे प्रभु यीशु का, बड़ा प्रकाशन दे यीशु मसीह के बारे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद आशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। कोई अभी लिखना चाहता है, कोई गवाही अभी इसी टाइम इंस्टेंट गवाही लिखना चाहता है तो लिख सकता है।